हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के हिंदी काव्य से संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, जिसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है और ये है पार्ट 2। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं पवन दूतिका का पार्ट 2। पहली पंक्ति है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जाते जाते तुम मथुरा नगरी पहुँच जाओगी और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका कहती है कि तुम उत्सुक हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, बल्कि नगरी की शोभा को देखकर उस पर मुग्ध हो जाना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आश्चर्यचकित हो जाओगी। अगली पंक्ति है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा की जा रही हो, जब मथुरा के मंदिरों में पूजा की जा रही हो, उस समय तुम वहाँ जाकर वहाँ बज रहे वाद्यों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना। क्युआं लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मुग्ध होकर बजाना। अगली पंक्ति है, तू देखेगी जरद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। व्याख्या है, राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसी श्यामल कृष्ण को तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सुंदर मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। अगली पंक्ति है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान सांवला और मनोहर है। वे कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं,
छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके बालों से लटकती एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वह अपने शरीर से प्रकाश की किरणें बिखेरते रहते हैं। अगली पंक्ति है, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। इसकी व्याख्या है, राधा पवन से कहती है कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को प्रसन्न कर देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर से शक्ति की पेटिका है। उनके कंधे दिखने में सांड के कंधों की तरह अत्यधिक बलशाली हैं। उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान अति शक्तिशाली है। अगली पंक्ति है, रजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके मस्तक पर राजाओं के समान मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। अगली पंक्ति है, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर बातचीत करने का गुण तो नहीं है जिससे तुम मेरे कष्टों को श्री कृष्ण से बता सको। इसलिए हे पवन, मैं तुम्हें कुछ उपाय और तरीके बता रही हूँ। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधिका पवन से कहती है कि यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए हों तो तुम उस घर की दीवारों में लगे चित्रों को देखना और उसमें से किसी गृहिणी स्त्री के चित्र को देखना और उसमें से किसी गृहिणी स्त्री के चित्र को तुम प्रेम पूर्वक हिलाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। उसमें से किसी विरहिणी स्त्री के चित्र को तुम प्रेम पूर्वक हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यों सुरती उनको हो सकेगी हमारी। राधिका कहती है कि जिससे भी श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उस चित्र को और ध्यान से देखेंगे
जिससे उनको मेरी याद अवश्य आएगी। अगली पंक्ति है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। राधिका जी पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण के घर में लगे चित्रों में अगर किसी बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें व्याकुल पक्षी यहाँ वहाँ घूमते दिख रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। उसमें पक्षी यहाँ वहाँ घूमते दिख रहे हों तो तुम उस चित्र को हिलाकर श्री कृष्ण जी को ब्रज के व्याकुल व्यक्तियों की याद दिलाना। तो ये था पवन दूतिका का पार्ट 2। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पवन दूतिका का पार्ट 3 अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।